हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये जो करंट अफेयर आपको बहुत सारे एग्जाम में फ़ायदा देंगी। ये एसएससी, सीजीएल, एनडीए, आरआरबी से, एनटीपीसी, सीबीटी 2, बीपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, हर एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या पीसीएस हो। चलिए पहले करंट अफेयर शुरू करते हैं। किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब। फिर से ऑप्शन देते हैं हम आपको। राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब। किसे किया गया है? तमिलनाडु। किसे? तमिलनाडु। देखिए यहाँ जो एक टाइगर रिजर्व है, क्या है टाइगर रिजर्व? देखिए हम ये फोटो को जरा ऊपर पहुंचा दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, पढ़ने में। देखिए यहाँ पहुंचा देते हैं। चलिए इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। तमिलनाडु राज्य के एरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेपाल में स्थित बर्दिया नेशनल पार्क में जंगली बाघों की आबादी की दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को कब घोषित किया गया, तो कब किया गया? 2013 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से राज्य से ही पूछा जा सकता है कि किस राज्य के अंदर है ये, कहाँ है? तमिलनाडु के एरोड जिले में। कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? फिर से क्वेश्चन सुनिए। मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? काफी फेमस लेडी रह चुकी हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देते हैं आपको। कथकली नृत्यांगना, नेता, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। कौन रह चुकी है? कथकली नृत्यांगना। कौन रह चुके हैं? कथकली नृत्यांगना। देखिए यह लेडी, इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है। उन्होंने केरल राज्य में कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप लॉन्च किया। भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के 2019 में साल्विनी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। और पद्म श्री पुरस्कार कब सम्मानित किया जाता है? 26 जनवरी पर। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन एंग अनसंग हीरोज का विमोचन किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किसने कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन एंग अनसंग हीरोज का विमोचन किया? गायत्री मेनन, नेहा ओलंकी, मीनाक्षी लेखी, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। गायत्री मेनन, नेहा ओलंकी, मीनाक्षी लेखी, इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। देखिए इनकी बुक थी ये। चलिए इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। मीनाक्षी लेखी ने देश का भूला बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियाज वुमेन एंड सन हीरोज शीर्षक वाली चित्रा की कॉमिक पुस्तक विमोचन की। इस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय प्रकाशन अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी करके तैयार किया गया, जिसे भारत की 75 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बारे में बताया गया, चकली जिनमें चकली, इल्मा, पद्जा नायडू, दुर्गाबाई देशमुख आदि शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? देखिए लाला लाजपत ने एक नारा दिया था, यह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दिया था, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 121वीं, 145वीं, 132वीं, 157वीं। ऑप्शन फिर से देते हैं। 121वीं, 145वीं, 132वीं, 157 की कौन सी मनाई गई? बताइए कौन सी बनाई? 157वीं। कौन सी? 157। देखिए यह लाला लाजपत राय, इनका जन्म 28/1
1865 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17/11/1928 को हुई थी। चलिए इनके बारे में बताते हैं। 28 जनवरी 2022 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में पंजाब में हुआ था। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लाइन ऑफ पंजाब का खिताब भी मिल रखा है। लाला लाजपत राय को स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देश भर में लोगों के एकजुट करने के लिए स्वतंत्रता में उनके योगदान को याद किया जाता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनके सर पर लाठी लगने पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की? फिर से क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की? वीवो, फेसबुक, गूगल, एप्पल। किस कंपनी ने की? किसने की बताइए? किसने किया? गूगल ने। किसने की? गूगल ने। और गूगल के सीईओ आपको पता होना चाहिए, इंडियन है। चलिए इनके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल के दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की। इस निवेश में चौथे में 70 करोड़ की इक्विटी निवेश भारतीय एयरटेल में P734 प्रति शेयर की कीमत भी की जाएगी। भारतीय एयरटेल की कंपनी के जो इस समय जो सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। एयरटेल के फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल। किसकी कंपनी है? सुनील भारती मित्तल की। एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जितनी कंपनी को स्थापना करी, सीईओ कौन है, इन सबको याद कर लीजिए, आपको हेल्प होगी हर एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अनिल अपचट का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फिर से क्वेश्चन सुनिए। अनिल अपचट का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक, राजनेता, वैज्ञानिक, कवि। फिर से ऑप्शन सुनिए। लेखक, राजनेता, वैज्ञानिक, कवि। कौन थे अनिल अपचट? बताइए कौन थे अनिल अपचट? ऑप्शन आप देते हैं फिर से एक बार। लेखक, राजनेता, वैज्ञानिक, कवि। कौन थे? लेखक। कौन थे? लेखक। देखिए यह है, ये हमें फोटो ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि आपको थोड़ा सुविधा में हो जाए। चलिए इनके बारे में कुछ बताते हैं। प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अपचट का निधन हुआ है। वह 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र के नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। वह अपनी कई मराठी पुस्तकों जैसे मानसम, सुता विषयी, गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कुतुला पोटी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1970 के दशक में शुरुआत में साधना नामक एक लोकप्रिय मराठी पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस तट पर समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPP 2022 आयोजित किया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने किस तट पर समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPP 2022 आयोजित किया है? पूर्वी तट, उत्तरी तट, पश्चिमी तट, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। पूर्वी तट, उत्तरी तट, पश्चिमी तट या इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ की है? पश्चिमी तट। कहाँ की है? पश्चिमी तट। चलिए इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं इस जगह के बारे में। भारतीय नौसेना की पश्चिमी सेना का कमांड पश्चिमी तट समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPP 2022 आयोजित किया गया। यह अभ्यास 20 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच के अंतर सेवा में शामिल होंगे। इनके बीच का जो तालमेल है वो मिलाया जाएगा, बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयोजित किया जाता है। देखिए जितनी भी हाल फिलहाल में जो भी योजनाएं हुई हैं और जितना भी इनके आपसे संबंध हुए हैं, इन सबको पढ़ लीजिए एक बार में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री उदय भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार किया है? फिर से क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार किया है? पंजाब,
उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन फिर सुनिए, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, जो हर किसी के नाम से पता चल जाता है कि कौन कहाँ का है, कहाँ का निवासी हो सकता है। चलिए इनके बारे में कुछ बताते हैं हम आपको। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार से लेने से इनकार कर दिया। ये यहाँ के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के अलावा मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी ने भी पद्म पुरस्कार लेने से मना किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए अभी जो है क्या हुआ, पद्म भूषण, पद्म श्री और जो भी अवार्ड मिले हैं 26 जनवरी पर लोगों को, उन सबका एक बार फिर पढ़ लीजिए, उन सबके अध्ययन कर लीजिए। हम आपको एक बार ये सब दे देंगे कि कौन सी किस अवार्ड मिला है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वराइंड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वराइंड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? फिर से क्वेश्चन सुनिए। वराइंड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वराइंड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? वीवो, सैमसंग, एप्पल या इनमें से कोई नहीं। फिर ऑप्शन सुनिए, वीवो, सैमसंग, एप्पल या इनमें से कोई नहीं। आपको सभी को पता होना चाहिए एप्पल है जो ब्रांड वाली कंपनी है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी कौन से नंबर पर है। एप्पल पहले नंबर पर रही थी, अमेजन दूसरे नंबर पर, गूगल तीसरे नंबर पर, माइक्रोसॉफ्ट चौथे, वॉलमार्ट पाँचवें, सैमसंग ग्रुप छठे, फेसबुक सातवें, आईसीबीसी आठवें और हुवाई नौवें और वेरिजन कौन से नंबर पर रही? 10वें। बाकी इसके बारे में और बहुत कुछ जानकारी होनी जरूरी है, आपको देते हैं हम। देखिए स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल को ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान पर रखा गया। साल 2022 में एप्पल कंपनी का ब्रांड वैल्यूएशन 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। इस रिपोर्ट में टॉप 10 शीर्ष एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक, चीन का औद्योगिक व्यवसायिक बैंक, हवाई और बेल्जियम सूची में रही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजस्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजस्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? हरीश चंद्रा, विनोदानंद झा, विनोद सनेवाल, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। हरीश चंद्रा, विनोदन झा, विनोद सनेवाल, इनमें से कोई नहीं। कौन बने हैं? विनोदानंद झा। यह है विनोदन झा। चलिए इनके बारे में कुछ आपको बताते हैं। काफ़ी फेमस व्यक्ति है भी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजस्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया। विनोदानंद झा को अगले 5 सालों की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आधार पर पद पर अधीन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। विनोदानंद झा 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। चलिए अगली करंट पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? करनाल, पटना, गुड़गांव, हैदराबाद। फिर से सुनिए ऑप्शन। करनाल, पटना, गुड़गांव, हैदराबाद। कहाँ खोला गया है? गुड़गांव। कहाँ खोला गया है? गुड़गांव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताते हैं और ध्यान से देख रखना इस क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बताते हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय मार्ग पर खोला गया है, जो कि 100% चार्जिंग पॉइंट की क्षमता से लैस है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नहीं नवी मुंबई में स्थित था। कहाँ था? नवी मुंबई में स्थित है, जो कि 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट पर लैस था। इस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो कंपनी का पूछा सकते हैं कि किस कंपनी ने इसे विकसित किया है, तो किस कंपनी ने विकसित किया है? टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक लॉन्च किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक लॉन्च किया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान। कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। कहाँ गया है? नीदरलैंड में। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में, कुछ बताते हैं। देखिए, हम जो आपको बाकी जो जानकारी देते हैं वो इसलिए जानकारी देते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी क्लियर हो जाए। चलिए, दुनिया के सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह, एक छोटे बंदरगाह में हुआ था। शहर इजमुइडन में किया गया, जिसका उद्घाटन सबसे पहले डच के राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। इजमुइडन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है, जिसका निर्माण कार्य 2016 में किया गया था। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। देखिए, जितने प्रधानमंत्री हैं, जहाँ की मुद्रा है और वहाँ के जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब तो आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम में कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछा जाए। लेकिन यह जो हम आपको करंट दे रहे हैं आप पढ़ रहे कीजिए, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वेंकटरमन, अनंत नागे, नरेश कुमार सैनवाल, विजय ओलंकी, या इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। डॉक्टर वेंकटरमन, अनंत नागे, नरेश कुमार सैनवाल, विजय ओलंकी, या इनमें से कोई नहीं। किसे किया गया है? बताइए किसे किया गया है? डॉक्टर वेंकटरमन, अनंत नागेश्वर। चलिए इनके बारे में कुछ आपको बताते हैं। इसे यहाँ रख देते हैं। डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वर को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जो कि 17 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए हैं। डॉक्टर नागेश्वर लेखक, साहित्यकार, शिक्षक और आर्थिक सलाहकार हैं, जो कि IMSR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और आंध्र प्रदेश के क्रिय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉन्च पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? इस बुक को रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ऑप्शन देते हैं। विपुल देवराय, नरेश सैनवाल, विजय नयन दुबे, सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन फिर से देते हैं। विपुल देवराय, नरेश सैनवाल, विजय नयन दुबे, सुभाष चंद्र गर्ग। कौन है? बताइए कौन है? चौथे सुभाष चंद्र बोस, सॉरी सुभाष चंद्र गर्ग। कौन बने? सुभाष चंद्र गर्ग। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव, भारत के पूर्व विदेश सचिव एवं लेखक सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी नई पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम लॉन्च की है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित की जाएगी। ये पुस्तक 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सुझाव के रूप में प्रकाशित की जाएगी। ये बुक द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बनी? फिर से क्वेश्चन सुनिए। यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बनी? विप्रो, IBM, TCS, या इनमें से कोई नहीं। अब भारत के लिए गर्व की बात है तो कौन कौन सी हो सकती है? TCS। कौन सी कंपनी बनी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कौन सी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। चलिए आज की इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सेवा प्रदाता कंपनी की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसने यह मूल्यवान ब्रांड बनी है। TCS ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी के बनने का दर्जा IBM कंपनी को पछाड़कर हासिल किया। यानी इससे पहले IBM कंपनी थी जो दूसरे नंबर पर थी, अब टाटा कंसल्टेंसी। इसके अलावा इन्फोसिस इस लिस्ट में 30 स्थान पर रही है। ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार
टीसीएस इन्फोसिस के साथ 4 अन्य भारतीय कंपनी टॉप 25 कंपनियों में शामिल हो रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है? विप्रो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। विप्रो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? टाटा मोटर्स। कौन बना है? टाटा मोटर्स। चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। टाटा मोटर्स टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक बनी है। टाटा मोटर्स कंपनी लगातार चौथे साल महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट का प्रायोजक बनी है। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशिया का अकेला एटीपी टूर्नामेंट है और भारत का सबसे पुराना इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, जो कि गत 30 जनवरी से 6 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाना है। टाटा मोटर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। टाटा मोटर्स के फाउंडर कौन है? JRD टाटा। टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। तो टाटा मोटर के बारे में पढ़ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके इन्होंने जो पहला प्लांट किया था कहाँ स्थापित किया गया था, कौन से स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फिर से क्वेश्चन सुनिए। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वियतनाम, रशिया, चाइना, जापान। फिर से ऑप्शन सुनिए। वियतनाम, रशिया, चाइना, जापान। कहाँ किया जाएगा? चाइना में। कहाँ किया जाएगा? चाइना में। चाइना के कौन से जगह के हैं? हांगजू में। कहाँ किया जाएगा? हांगजू में। चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन देश द्वारा किया जाएगा, जो कि 10 सितंबर से 25 दिसंबर तक चीन के शिनजियांग प्रांत के हांगजो समेत 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है। इसमें कुल 40 खेलों में 61 स्पर्धाएं होंगी, जिसमें 13 की तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत क्रिकेट T20 की भी शामिल होगा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? फिर से क्वेश्चन सुनिए। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? टाटा इंक, टाटा डूडल, टाटा प्ले, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। टाटा इंक, टाटा डूडल, टाटा प्ले, इनमें से कोई नहीं। क्या रखा है? टाटा प्ले। क्या रखा है? टाटा प्ले। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन है? सैफ अली खान और करीना कपूर। चलिए इनके बारे में बताते हैं आपको। टाटा स्काई कंपनी को अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के नाम पर बदलकर टाटा प्ले रख दिया है। यानी इनका जो पहला था वो नेटफ्लिक्स नाम था। 15 साल के बाद हुए बदलाव के साथ ही यूजर्स को कई खास तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें अब यूजर्स को नेटफ्लिक्स का भी एक्सेस मिल सकेगा। हाल ही में टाटा ग्रुप ने अपनी ब्रांडेड सर्विसेज को भी रिवॉन्ड किया है, जिसमें टाटा स्काई ब्रांडेड का नाम बदलकर टाटा प्ले फाइबर रखा गया है। देखिए एक बार नजर मार लीजिए टाटा इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? फिर से क्वेश्चन है। डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी, 23 जनवरी, 28 जनवरी, 21 जनवरी। फिर से क्वेश्चन आपको ऑप्शन सुनिए। 31 जनवरी, 23 जनवरी, 28 जनवरी, 21 जनवरी। कब मनाया गया? 28 जनवरी। कब मनाया गया? 28 जनवरी। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गोपनीयता की संस्कृति के बारे में लोगों को बताना और गोपनीयता जिम्मेदारी निभाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। डाटा गोपनीयता दिवस 2021 की थीम प्राइवेसी मैटर रखा था। क्या रखा था? प्राइवेसी मैटर। दिन का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास का सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्वपूर्ण जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया? फिर से सुनिए, किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया? मलेशिया, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर सुनिए, मलेशिया, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। कैसे क्या? मलेशिया। कैसे क्या? मलेशिया। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया। इसी के साथ एशिया एयर विमान इकाई अन्य व्यवसाय के विस्तार में ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है, जिनमें रसद विमान, इंजीनियरिंग, उद्यम पूंजी, शिक्षा और भुगतान, यात्रा और जीवन शैली के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कारोबार शामिल हो सकेंगे। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगेट। क्या है? मलेशियाई रिंगेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए इन्हें। एग्जाम से जाने से पहले अगर आप एक बार नज़र मार लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करंट का नहीं बचेगा। चाहे आपका बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का हो, या सीएसएल का हो, या एनडीए का हो, या सीडीएस का हो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।